आखिर एक भिखारी कैसे बना चार चार लड़कियों का पति? चलिए देखते हैं। एक भिखारी एक सुनसान रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहाँ से एक लड़की भागते भागते आती है और वो तो पानी में कूदने वाली होती है। तभी वो भिखारी उसे रोक लेता है तो वो लड़की बोलती है, मुझे मर जाने दो क्योंकि मेरा पति मुझे मंडप में छोड़कर भाग गया। तो भिखारी बोलता है, अरे तो दूसरी शादी कर लेना। तो लड़की बोलती है कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझे तो मर जाने दो। तो उस भिखारी को गुस्सा आता है और वो अपना हाथ काट कर उसकी मांग भर देता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। फिर वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन दोनों में बहस होती है। तभी उसके खून से एक लड़की की मांग भरा जाती है तो वो उससे माफी मांगता है, पर वो लड़की तो उसे अपना पति मान लेती है कि यदि मुझे अपनी पत्नी नहीं माना तो मैं मर जाऊंगी। तो भिखारी को उसे अपनी पत्नी मानना पड़ता है और वो भी उसके साथ जाती है। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ तो एक लड़की झाड़ियों में फंसी होती है। तो वो उसे झाड़ियों से निकालता है तो वो लड़की भी उसे अपना पति मान लेती है क्योंकि उसे बचाते वक्त उसके हाथों उस लड़की की मांग भरा गई थी। फिर उसकी तीनों पत्नियां और वो उसकी झोपड़ी में बैठे होते हैं। तभी वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में एक चोर लड़की उसे लूटने की कोशिश करती है। तो लड़के की खुद को बचाने की कोशिश में उस चोर लड़की की मांग भरा जाती है और वो भी उसे अपना पति मान लेती है। फिर वो भिखारी और उसकी चारों पत्नियां सभी साथ साथ रहते हैं। एक लड़का एक कुत्ते को रोटी फेंक कर देता है, पर वो रोटी तो एक गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और उसके साथ चली जाती है। तो वो लड़का कुत्ते से बोलता है कि ये रोटी तेरे नसीब में नहीं थी। तो वो कुत्ता दुखी हो जाता है और वो रोटी तो उस गाड़ी वाले के साथ बहुत दूर तक चली जाती है। फिर वो रोटी उस गाड़ी से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ से एक भिखारी गुजर रहा होता है तो उसकी नजर उस रोटी पर पड़ती है तो वो उस रोटी को उठा लेता है कि आज इसी को खा लूंगा और एक जगह बैठकर रोटी खाता है। तभी एक आदमी भगवान का प्रसाद बांटता है तो वो भिखारी रोटी वहीं छोड़कर लड्डू लेने के लिए भाग जाता है। तभी वहाँ से एक कबाड़े वाला निकलकर जा रहा होता है तो वो उस रोटी को देखता है तो उठा लेता है कि रास्ते में किसी गाय को दे दूंगा। फिर वो कबाड़े वाला तो उसी गली में पहुंच जाता है जहाँ से रोटी गई थी और वो लड़का उस कबाड़े वाले को रोककर कबाड़ा बेचता है। फिर वो कबाड़े वाला जाता है तो वो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है जिससे कबाड़े वाला डरता है और वो रोटी वहीं गिर जाती है और उस कुत्ते को मिल जाती है। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई चीज किसी की किस्मत में होती है तो वो उसे कैसे भी करके मिल ही जाती है। एक भिखारी घर घर जाकर आटा मांगता है तो उसे एक लड़का आटा देता है। फिर वो आटा मांगने दूसरे घर जाता है तो उस घर से एक लड़की बाहर निकलती है और बोलती है कि चल हट, पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि दीदी दे दो ना एक कटोरी आटा प्लीज। तो वो लड़की बोलती है कि तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? बोला ना कुछ नहीं है, चल निकल यहाँ से। तो भिखारी गुस्सा हो जाता है कि सिर्फ एक कटोरी आटे के लिए इतनी बेइज्जती, अब तो मैं यहाँ से आटा लेकर ही जाऊंगा। और घर के बाहर बैठकर जोर जोर से ढोल बजाने लगता है। तो वो लड़की अंदर से बाहर आती है और बोलती है कि क्यों रे, तू अभी तक गया नहीं यहाँ से? रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। और पुलिस बुला लेती है। तो पुलिस वाले आकर उसे वहाँ से हटाते हैं तो एक लड़का उनकी वीडियो बनाता है और बोलता है कि ओ सर, गरीब को परेशान मत करो, नहीं तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तो वो पुलिस वाले डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उस लड़की की मम्मी बोलती है कि बेटा दे दे उस गरीब को कुछ। तो वो लड़की उसे एक कटोरी आटा लाकर देती है। तो वो भिखारी उससे आटा नहीं लेता है और बोलता है कि तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है, अब तुम मुझे कुछ स्पेशल दो तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तो वो लड़की ठीक है बोलकर उसे अंदर से दारू लाकर देती है। तो वो भिखारी खुश हो जाता है और दारू पीते हुए चला जाता है और वो लड़की उस पर हंसती है क्योंकि उसने पानी में कॉफी मिलाकर दारू बनाई और उस पगले को दे दी और उसे पता ही नहीं चला। एक चाउमीन वाला 20 रुपए प्लेट चाउमीन बेचता है। तभी उसकी दुकान पर 3 लड़कियां आती हैं और 3 प्लेट चाउमीन मांगती है। तो वो अभी बनाता हूँ बोलकर चाउमीन बनाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी चाउमीन तो खत्म हो चुकी है। तो वो उन लड़कियों से बोलता है तो वो लड़कियां तो चाउमीन खाने की जिद करने लगती है कि अगर तुमने हमें चाउमीन नहीं खिलाई तो हम तुम्हें फंसा देंगे। तो वो चाउमीन वाला डरता है और वो लड़कियां तो अपना मेकअप और कपड़े खराब करके पुलिस को फोन लगाकर बुला लेती है। पर तभी चाउमीन वाले का सपना टूट जाता है। तो उस चाउमीन वाले को डर लगता है कि यदि इन्हें चाउमीन नहीं खिलाई तो ये तो मुझे जेल पहुंचा देंगी। और वो एक स्कूल जा रहे बच्चे को देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो उसके पास जाकर उस पर एक नकली सांप फेंक देता है जिससे वो डरकर अपनी शीट छोड़कर भाग जाता है। तो चाउमीन वाला उस शीट को चाउमीन जैसा काटने लगता है और सोचता है कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा और चाउमीन काटकर उनके लिए स्पेशल चाउमीन बनाने लगता है और चाउमीन बनाकर उन्हें देता है। और वो लड़कियां तो चाउमीन खाने लगती हैं और बोलती हैं कि वाह भैया क्या चाउमीन बनाई है। तो वो चाउमीन वाला चौंकता है और वो लड़कियां तो उसे पैसे देकर चली जाती हैं और वो खुश होता है कि नकली चाउमीन के असली पैसे मिल गए।